नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आई क्यू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे पीछे आपको थंबनेल नजर आ रहा होगा, सीईटी नोटिफिकेशन 2025। आपको पता है कि एक लंबे इंतजार के बाद, लगभग 4-5 साल के इंतजार के बाद हरियाणा सरकार ने सीईटी की जो फॉर्म थे वो दोबारा ओपन किए हैं। सीईटी जो है वो दोबारा फॉर्म अप्लाई करवाए गए हैं। तो जो सीईटी है उसके लिए कितनी एज होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या इसका सिलेबस है, वो सारी चीजें हम आज देखेंगे, सारी चीजें हम जानेंगे। और इसकी तैयारी प्रिपरेशन आप किस तरीके से कि एक निश्चित समय में आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आपको पता है कि ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसके बाद आपकी जो पोस्ट आएंगी उस पोस्ट के लिए दोबारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अगर हम सीईटी की बात कर लेते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है। यहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिख जाएगा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या कुछ लिखा हुआ है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है कि ये फॉर्म 26 मई से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। 26 मई को आपका नोटिफिकेशन आया है और फॉर्म स्टार्ट हुए हैं 28 मई से और लास्ट डेट है वो है 12 जून। उसके बाद फीस डिपॉजिट करने की लास्ट डेट है 14 जून, 6 बजे तक आप फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। और एक बात और है कि एक इंपॉर्टेंट बात कि बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो हैं उनके पास जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। उससे पहले का अगर सर्टिफिकेट है तो फिर वो वैलिड नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी बात कि मैं आपको यहां पर बताऊं कि इसके लिए मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वो क्वालिफिकेशन है 10+2 और इक्विवेलेंट और मैट्रिक विद एडिशनल क्वालिफिकेशन। या तो फिर आपके पास 10+2 या उसके इक्विवेलेंट हो, या फिर मैट्रिक और उसके साथ एडिशनल क्वालिफिकेशन हो फॉर एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन द सीईटी फॉर ग्रुप सी पोस्ट। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे जरूरी चीज है कि इक्विवेलेंसी ऑफ क्वालिफिकेशन टू 10+2 विल बी एडजस्टेड एज पर द इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय नोटिफिकेशन नंबर सो एंड सो ऑफ चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। यानी कि अगर आपके पास इक्विवेलेंट टू 10+2 है तो फिर वो आपकी क्या होनी चाहिए, जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो इशू किए गए हैं, ये नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन के तहत, उसके तहत आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले देखो कि इस पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 100 है, टोटल मार्क्स भी 100 है और जो पेपर होगा वो 1 घंटे 45 मिनट का होगा। उसके बाद कहता है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए 50% है और जो रिजर्व कैटेगरी है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के लिए, उसके लिए कितना है 40% है। यानी कि रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% आपका वेटेज है। ओके, पेपर जो होगा वो ओएमआर बेस्ड होगा। और अगर हम बात कर लें कि एज की, तो कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर, यानी कि एज जो है वो 18 साल से और 42 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो रिजर्वेशन है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सो कैटेगरी वाइज आपको एज में जो रिलैक्सेशन है वो एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि इस पेपर में सिलेबस क्या कुछ है। तो इस सिलेबस की बात करेंगे तो यहां पे देखेंगे नीचे कि सिलेबस क्या कुछ दिया गया है। तो देखो, एक तो ये डॉक्यूमेंट देख लेंगे जनरल कैटेगरी के लिए, मिनिमम एजुकेशनल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, स्कैन्ड फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट, सिग्नेचर, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, फोटो जो स्कैन होके, और स्कैन्ड कॉपी ऑफ परिवार पहचान पत्र, और अंडरटेकिंग एज पर द एनेक्सर 7। उसके अलावा नीचे हम देखते हैं तो ओबीसी के लिए या फिर जो डिप्राइव्ड क्लास है, बीसीए के लिए, बीसीबी के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अब अगर हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर सिलेबस क्या है, तो उस सिलेबस को देख लें। तो जस्ट गिव मी मिनट, यहाँ पर ये उसने बताया है कि क्या कुछ आपके सर्टिफिकेट हैं वो साथ अप्लाई होंगे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सिलेबस लिखा है, आप लोग जानते हैं कि हरियाणा के पेपर का जो नेचर है वो नेचर इस तरीके का है कि जो सिलेबस है वो सिलेबस किस तरीके से आपको कवर करना है वो मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, आपके पास अगर सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस में क्या कुछ है, जस्ट गिव मी मिनट। सिलेबस की बात करते हैं तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है यहाँ पर हरियाणा जीके। तो आप मान के चलिए कि आपके 100 क्वेश्चन हैं, सो 20-25 क्वेश्चन आपको हरियाणा जीके के मिलेंगे। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको हरियाणा जीके के मिलेंगे। हरियाणा जीके की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, दैट्स इट।
उसी में से आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। करंट अफेयर आप साथ के साथ तैयार करते रहेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहां पर दूसरा जो सेगमेंट है वो दूसरा सेगमेंट है इंपॉर्टेंट, हिंदी प्लस इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश के मिलाकर अगर हम बात करें तो लास्ट मतलब जो पेपर रहे उसके अकॉर्डिंग 15 क्वेश्चन, लगभग 15 सवाल आपको हिंदी और इंग्लिश के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर से मान के चलिए आप 8 से 10 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से देखने को मिल जाएंगे। ये जो सेगमेंट है ये सबसे मेजर पोर्शन है। सबसे अगर हम मेजर पोर्शन की बात करते हैं तो सबसे मेजर पोर्शन यही है, हरियाणा जीके, हिंदी प्लस इंग्लिश। जो आपको पता है कि हिंदी और इंग्लिश को हम छोड़ के चल लेते हैं, हम ये सोचते हैं कि यार हिंदी और अंग्रेजी का क्या पढ़ना है, और ये नंबर जो है ये नंबर आपके फाइनल सिलेक्शन से आपको रोक देते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर 8 से 10 क्वेश्चन, और अगला जो सेगमेंट है वो है मैथ्स प्लस रीजनिंग। मैथ्स प्लस रीजनिंग, तो मैथ्स प्लस रीजनिंग के आपके 15 से 20 क्वेश्चन हो सकते हैं पेपर में। मे बी ये लगभग मैं आपको बता रहा हूं अप्रोक्स, ये अप्रोक्स आपका 25 to 30 क्वेश्चन भी हो सकता है। लगभग 10 से 15 सवाल आपको रीजनिंग पे मिल जाए, 10 से 15 सवाल आपको मैथ्स के मिल जाए, तो 10 से 15 सवाल आपके यहाँ पर किसके हो सकते हैं, 15 से 20 सवाल आपके मैथ प्लस रीजनिंग हो सकते हैं, या फिर आपके 25-30 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। और उसके अलावा जो सेगमेंट बच गया वो आपका क्या बच गया, वो आपका बच गया जीके, जिसे आप जीके या फिर जिसे आप जीएस कह सकते हैं। इस जीके और जीएस के सेगमेंट में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये 3 सब्जेक्ट आपको मेजर पढ़ने हैं। इकोनॉमी मत पढ़ना। इकोनॉमी इसलिए मत पढ़ना कि उसमें ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि इकोनॉमी, बट उसमें क्या है कि उसमें आपका समय बहुत व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका बैकग्राउंड नहीं रहा है तो आपको बहुत समय उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। उसकी बजाय आप हिंदी और इंग्लिश पे थोड़ा सा फोकस कर लेंगे तो 15-20 क्वेश्चन में ज्यादा सटीकता से आंसर लगा सकते हैं। आप मैथ और रीजनिंग में मेहनत कर लेंगे तो यहाँ पे ज्यादा जल्दी आप सवालों का आंसर दे सकते हैं। हो सकता है वहां पे आप मेहनत करें और इकोनॉमी के क्वेश्चन ना पूछे जाए, जैसा कि पिछले सालों के पेपर देखोगे तो बहुत कम सवाल पूछे गए हैं। ये जो सेगमेंट है आपका, ये सेगमेंट आपका क्या रहने वाला है, ये आपका पेपर का सेगमेंट रहने वाला है। अब बात आती है तैयारी की कि प्रिपरेशन कैसे करें। तो प्रिपरेशन करने के लिए 2 ही तरीके हैं। एक तो ये है कि ये जो हरियाणा जीके है, ये जो हिंदी प्लस इंग्लिश है, कंप्यूटर है, मैथ्स रीजनिंग है, जीके है, ये ऐसे कोई सब्जेक्ट नहीं है जो सब्जेक्ट आपने देखे ही ना हो। बट फिर भी क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जो है वो किसी काम में लगे हुए थे, बहुत समय से पढ़ाई से दूर थे, अनटच थे, तैयारी नहीं हो पाई। उन सभी चीजों को देखते हुए, उन सभी चीजों के बारे में सोचते हुए एक छोटा सा काम करना है कि या तो आप लोग YouTube पे जो क्लासेस होती हैं वो क्लासेस देख सकते हैं। दूसरी चीज मैं इसका समाधान बताऊं आपको कि आप लोग चाहते हैं कि इनका सबका पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है, जल्दी से आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाए और फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो मॉक टेस्ट आप लगा ले। तो उसका समाधान क्या है, उसके लिए मैं बता दूं आपको कि आपको सिंपली क्या करना है, गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करके आपको यहां सर्च करना है StudyIQ। सबसे पहला जो लिंक है उस लिंक पे जाना है और यहां पर सर्च करना है, ये सर्च का जो ऑप्शन है यहां पर आपको सर्च कर लेना है HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो यहां पर आपको एक रिकॉर्डेड बैच मिलेगा। ये जो बैच है रिकॉर्डेड बैच है, तो आप जल्दी से अपनी क्लासेस खत्म कर सकते हैं। लाइव क्लासेस जो होती हैं उनका ये होता है कि वो टाइमली क्लास आएंगी, लंबा समय लगता है, जबकि हिंदी है, इंग्लिश है या फिर आपकी रीजनिंग है, मैथ्स है, तो वो स्टैटिक पोर्शन है, उसमें ऐसा कुछ नहीं कि कुछ बदलाव होने वाला है। तो रिकॉर्डेड बैच में आप देख सकते हैं। ये जो बैच है इसमें आप व्यू PDF पे जाएंगे, व्यू PDF पे जाके आप देखेंगे नीचे कि इस बैच में आपको 500 प्लस लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, 500 प्लस। उसके बाद आप उसको अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहां पर करंट अफेयर जो है वो करंट अफेयर की डेली PDF अपलोड होती रहेंगी। उसके अलावा आपको हरियाणा जीके की सेगमेंट मिलेगा, अलग से हरियाणा जीके मिलेगी आपको, और आपको पूरा जो सिलेबस है वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। जनरल नॉलेज, जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी और हरियाणा स्पेसिफिक टॉपिक, ये सारे टॉपिक आपको यहां पर कवर करवाए जाएंगे। और आपको ये बैच पूरा रिकॉर्डेड बैच मिलेगा। तो रिकॉर्डेड बैच मिलेगा तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, आप आराम से इस बैच को देख सकते हैं। रोजाना आप लोग अपना शेड्यूल बना के 2 क्लासेस 3 क्लासेस कंप्लीट करना चाहें वो क्लासेस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम इस बैच के प्राइस की बात कर लें कि बैच का प्राइस क्या है, तो यहाँ पर बाय नाउ करेंगे
बाय नाउ करके यहाँ 2 ऑफर्स अवेलेबल है, यहाँ क्लिक करना है। तो यहाँ एक कोड लगा लेना आप NK लाइव, और इस कोड को आप लगाएंगे तो ये बैच मात्र 999 रुपए का हो जाएगा आपके लिए। आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक कोड यूज कर लेंगे NK लाइव, और इस कोड को यूज करके आप 999 रुपए में इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो एक मिनिमल प्राइस में आपका जो सिलेबस है, यहाँ पे मैंने आपको जो बताया, आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये आपका पॉलिटी है, मैथ्स है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, हिंदी है, इंग्लिश है, हरियाणा जीके है, ये पूरे का पूरा जो सेगमेंट है, पूरे का पूरा सेगमेंट आपका यहाँ पर एकदम आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में तैयार है आपके लिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर NK लाइव कोड लगा लेना है, और NK लाइव कोड लगा के आपको 2000 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। 12 महीने की वैलिडिटी है, यानी कि 1 साल तक इस बैच को आप अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हैं। तो इसी नोट के साथ आज इस सेशन को मैं रोकना चाहूंगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी प्रिपरेशन को आज से ही शुरू करें, स्टार्ट करें और आगे बढ़े। थैंक यू।